आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जिसको हम आमतौर पे ब्लड प्रेशर या बीपी या हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर सभी को रहता है, इसको हिंदी में रक्तचाप भी बोलते हैं, और उम्र के साथ सभी का बढ़ता है। किसी का ज़्यादा बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आप स्वस्थ जीवन जीते हैं। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, शुरू में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ज़्यादा रहता है और सब लंबे समय तक रहता है, तो धीरे धीरे एक एक करके शरीर के सारे अंगों पर कुछ न कुछ परेशानियां होने लगती हैं। ये साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और अचानक से नई नई परेशानियां करने लगता है शरीर के अंदर। जैसे कि अभी मैंने बोला, उम्र जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सभी का बढ़ता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को पारिवारिक इतिहास रहा है ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो लोग नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं खाना पकाते समय भी, और कच्चा नमक ऊपर से, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। जो लोग पोटेशियम से युक्त आहार कम लेते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जो प्रोसेस्ड फूड या जो जंक फूड, रेडीमेड फूड और हाई फैट डाइट लेते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा जिन लोगों को मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, जो शारीरिक व्यायाम कम करते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं। कुछ लोगों को सिर दर्द, कुछ लोगों को थकान, कुछ लोगों को चक्कर आना, कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन होना, कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आना, लेकिन कोई स्पेसिफिक सिम्टम इसका नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर, जिससे हम कहें कि ये लक्षण ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। मापने का एक ही तरीका होता है, जो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है। दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑटोमेटिक मशीन द्वारा, जो आमतौर पे घरों में पाया जाता है, या फिर जो कुछ स्फिग्मोमैनोमीटर से, जिससे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में स्टाफ चेक करते हैं। आमतौर पे अलग अलग संस्थान अलग अलग लेवल्स पे ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 130/85 मिलीमीटर मर्करी के नीचे रहना चाहिए ब्लड प्रेशर। इसके अलावा निर्भर करता है उम्र कितनी है और बाकी अन्य परेशानियां क्या हैं। साथ में मधुमेह तो नहीं है, उस पर भी, या किडनी का रोग तो नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। ब्लड प्रेशर बनता कैसे है? जब हृदय धड़कता है, तब वो जिस फोर्स से ब्लड को आगे बढ़ाता है धमनियों में, उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये प्रेशर, वो रक्त जो है धमनियों की दीवारों पे जो एग्जर्ट करता है, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब हृदय धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय जो ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब हृदय रिलैक्स कर रहा होता है, तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक बार अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसको कम करने के जो उपाय हैं बिना दवा के, या जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली में बदलाव भी बोलते हैं, जो कि हर स्टेज पे करना होता है, उसमें मुख्य रूप से नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना, धूम्रपान अगर करते हैं तो उसको छोड़ना, ब्लड प्रेशर की निगरानी हमेशा करते रहना, मानसिक तनाव कम करना, और अगर दवा शुरू करने की ज़रूरत है, अगर दवा शुरू करने के लिए बताया गया, तो शुरू करना, और उसको नियमित रूप से तब तक लेते रहना जब तक कि उसको बंद या बदला नहीं जाता। नियमित व्यायाम करने से क्या होता है कि शरीर को ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है, कम होता है, वज़न भी कम होता है। उससे शरीर को जो है आदत हो जाती है मेहनत करने की, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। आमतौर पर जो गाइडलाइंस है, वो ये कहते हैं कि हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 45 मिनट रोज़ व्यायाम अगर करेंगे, और ये सिंपल व्यायाम है, व्यायाम में साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी चाहे, जॉगिंग, जो भी चाहे कर सकते हैं। इसको अगर 30 से 45 मिनट हफ्ते में 5 से 6 दिन करेंगे, ये अपने आप में ही बहुत है, जिससे कि आपको जीवन शैली में काफ़ी मदद मिलती है। स्वस्थ आहार में हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना, फलों का ज़्यादा सेवन करना, होल ग्रेन्स का ज़्यादा सेवन करना, और सैचुरेटेड फैट कम करना, प्रोसेस्ड फूड कम करना, ये इसके बिंदु हैं जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं।
ताज़ा फल लेने से पोटेशियम की मात्रा डाइट में बढ़ती है और सोडियम की मात्रा अपने आप कम होती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। इसको हम मेडिकल भाषा में डैश डाइट भी बोलते हैं, जिसको डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन DAS डैश डाइट बोलते हैं। इसमें होल ग्रेन्स को बढ़ाना, नमक कम करना, ताज़ा फल बढ़ाना, हरी सब्जियां बढ़ाना, और अगर हम दूध या दूध के पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें फैट कम करना। इससे ब्लड प्रेशर 10 से 15 मिलीमीटर मर्करी तक कम किया जा सकता है। नमक भोजन में कम करने का जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जितना भी नमक लेते हैं अगर उससे थोड़ा सा कम कर देंगे और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मसाले और बढ़ा सकते हैं। कच्चा नमक किसी चीज़ में ना डालें, क्योंकि कच्चे नमक का कोई हिसाब नहीं होता, पकाया हुआ नमक का तो हमेशा हिसाब होता है। और अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, तो उसका फूड लेबल हमेशा चेक करें कि उसमें सोडियम की मात्रा कितनी है। अगर विकल्प उपलब्ध हैं तो जिन भोजन पदार्थों में सोडियम की मात्रा कम है वो पदार्थ खरीदें या लें, और जिनमें ज़्यादा है उसको अवॉइड करें। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से करना हमेशा हानिकारक होता है, और इसको जितना जल्दी छोड़ देंगे, अगर नहीं शुरू किया है तो नहीं शुरू करेंगे, और अगर शुरू कर दिया तो छोड़ देंगे, इससे आगे परेशानियां बहुत कम होती हैं। ब्लड प्रेशर भी कम होता है और हृदय का रोग होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी करना बेहद ज़रूरी है। चाहे ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हों चाहे नहीं ले रहे हों, तो 35 से 40 की उम्र पार करने के बाद और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। यदि उम्र कम है लेकिन परिवार में इतिहास है ब्लड प्रेशर का, तो उसके लिए और कम उम्र से ही ब्लड प्रेशर की निगरानी शुरू कर देंगे तो बेहतर होगा। ब्लड प्रेशर की निगरानी बेहतर हमेशा यही रहता है कि आप अपने घर पर ऑटोमेटिक मशीन द्वारा करें, क्योंकि घर पर जब आप करते हैं और अगर एक चार्ट मेंटेन करते हैं तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है कि स्टेबल रह रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो फिर उस पॉइंट कब दवा शुरू करने की ज़रूरत है वो डिसाइड किया जा सकता है। उसके अलावा भी अगर आप पहले से दवा खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो कंट्रोल कितना अच्छा है ब्लड प्रेशर का वो इसी से पता चलेगा जो आप अपने घर पे ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल वातावरण में चेक करते हैं उससे। क्लिनिक में जो चेक किया जाता है, जिसको हम एकल ब्लड प्रेशर की वैल्यू बोलते हैं या सिंगल वैल्यू बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, क्योंकि उस समय जब आप क्लिनिक में आते हैं कई बार भीड़ होती है, तनाव होता है, थके होते हैं, तो ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ा होता है। उसके अलावा वाइट कोट हाइपरटेंशन की वजह से कई बार डॉक्टर के चेम्बर में या हॉस्पिटल के वातावरण में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे परेशानियां हो सकती हैं, और इसीलिए घर पर ब्लड प्रेशर नापना हमेशा बेहतर रहता है। मानसिक तनाव का प्रबंधन हमेशा ज़रूरी होता है। अगर मानसिक तनाव बढ़ा होगा, चाहे बाकी सब कुछ ठीक रहे, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मानसिक तनाव कम करने के लिए व्यायाम बढ़ाना, संगीत सुनना, योगा करना, या कोई ऐसा शौक जो आपको पसंद हो उसको पूरा करना, उससे तनाव कम होता है। दवाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको दवा शुरू करने की सलाह दी गई है तो शुरू करना है, अगर नहीं दी गई है तो जैसा बताया गया वैसा करना है। अगर दवा शुरू हो गई है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ाना पड़ेगा। दवाओं के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी डॉक्टर के परामर्श से ले रहे हैं तो डॉक्टर हमेशा ध्यान रखते हैं कि दवाओं के दुष्प्रभाव ना हो, या अगर दवाओं के दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो उनको सही समय से बदला जाएगा। यदि दवा नहीं खाएंगे तो फिर परेशानियां होने की संभावना ज़्यादा है। और परेशानियां क्या होती हैं, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसका उचित उपचार नहीं हो रहा है तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, गुर्दे में परेशानियां हो सकती हैं, और आँख का पर्दा यानी कि रेटिना ख़राब हो सकता है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आपसे अनुरोध और सुझाव यही है कि ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाएं, और अपने चिकित्सक से परामर्श लें। यदि वे कहते हैं कि दवा शुरू करने की ज़रूरत है तो दवा शुरू करें। यदि आपने दवा शुरू कर दी और आपने जीवन शैली में अच्छा परिवर्तन लाया तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको ब्लड प्रेशर की दवाओं की ज़रूरत ना पड़े।
सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कई लोगों के साथ होता है जो अच्छा खासा वजन कम कर ले जाते हैं और जीवन शैली में बढ़िया बदलाव कर लेते हैं। लेकिन अगर दवा खाने की भी ज़रूरत पड़ रही है तब भी उसके फ़ायदे बहुत है, नुकसान कम है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसकी दवा लेना है, और अगर शुरू कर दिया गया तो बार बार ब्लड प्रेशर अपना चेक करते रहना है। धन्यवाद।